यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में कोरोना संकट काल के करीब 7 महीने बाद अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, जिसके चलते अब जहां राज्य सरकार की तरफ से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को राहत दी गई है, वहीं करीब 7 महीने पहले जैसी सामान्य स्थिति अब होती नजर आ रही है। यही वजह है कि अब लगातार उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है, लोग पहुंच रहे हैं। चूंकि लोग भी अपने अपने घरों में पिछले 6 से 7 महीने से लगातार कैद थे, कई तरह की बंदिशें थी अलग अलग राज्यों की। अब ऐसे में पर्यटकों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिसके चलते पर्यटक देश प्रदेश से यहां पहुंच रहे हैं। एक अच्छी बात है, जैसे जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन आ रही है और हम लोग टूरिज्म को खोल रहे हैं, ऐसे ऐसे संख्या बढ़ रही है और समय समय पर इसको चेंज करके संख्या बढ़ाई भी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि जो इस समय वर्तमान है, जो टूरिज्म को लेकर जो एक लोगों के मन में था, वो आज कहीं ना कहीं एक अच्छा है। और सब लोगों को चारों तरफ से जो हमें सूचनाएं, चारों धाम और इधर से हम मसूरी, नैनीताल, कौसानी, जहाँ जहाँ से भी बातचीत हो रही है संबंधित जिलों के जिलाधिकारी से, वो सब लोग इस रूप में है कि एक अच्छा टूरिस्ट उत्तराखंड राज्य में आ रहा है। कोरोना के चलते टिहरी बांध में पंप स्टोरेज प्लांट का काम इन दिनों बंद हो गया है। निर्माण कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के 68 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एचसीसी प्रबंधन ने काम बंद करने का फैसला लिया। टिहरी बांध में पीएसपी का काम एचपी कंपनी कर रही है। खांडखाला गेवरी एरिया में चूंकि जो करीब 750 मजदूर यहाँ पर एचसीसी के थे और इनके बीच में बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस पाए गए थे, तो यहाँ पर 3 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं फिलहाल, और उन्हीं का निरीक्षण हम करने आए थे कि बैरिकेडिंग जो है पुख्ता है, 100% है, और प्लस लोगों को अंदर कोई असुविधा ना हो तो इसके लिए तैनात है या नहीं, इनकी टाइम टू टाइम हेल्थ की चेकिंग हो तो नहीं रही है कि अंदर फिर और कुछ कोविड के केसेस तो नहीं बन रहे हैं। तो ये सब हम चेक करने आए थे। बाकी जो कोविड पॉजिटिव लोग थे तो उनको यहाँ से चंबा अधिग्रहण कर दिया गया था, चंबा जीएमवीएन में, वहाँ वेडिंग हॉल का, वहाँ पर मूव कर दिया गया है। कालाडूंगी विधानसभा फतेहपुर वन रेंज में गुलदार के आतंक से परेशान होकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कई महीनों से गुलदार के आतंक से वो परेशान हैं, लेकिन वन विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने फतेहपुर वन रेंज में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सांसद अजय भट्ट ने उच्च अधिकारियों से बात कर कहा कि जल्द से जल्द गुलदार को मारने के आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने इस विषय में वन विभाग के उच्च अधिकारियों से बात भी की। लंबे समय से आपने देखा होगा, 1 महीने से यहाँ पर करीब 7 लोगों पर बाघ द्वारा अटैक किया गया है। कल एक सुबह बच्ची पर अटैक किया है और करीब 1 किलोमीटर वो रगड़ते हुए बच्ची को ले गया। उसकी बहन द्वारा उसको छुड़ाया गया, उसकी माँ द्वारा उस बच्ची को छुड़ाया गया है, जो भारी जख्मी है। और शाम को ठीक 7 बजे लगभग और एक छोटी नवजात शिशु बालिका पर अटैक किया और उसको उठा के ले गया। लोगों द्वारा हल्ला मचाया गया, पत्थर फेंके गए और तब जाके उस बाघ ने उसको छोड़ा। उसको भगवान द्वारा मीन्स जीवित रखने का रहा होगा, इसलिए वो बच गई। और आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। उसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि बाघ को मारने का सीधे वन विभाग आदेश करे, और डीएफओ साहब गंभीर इस मामले को लेकर बिल्कुल नहीं है। यदि डीएफओ साहब गंभीर होते, 7 लोगों पर आज तक बाघ द्वारा अटैक किया गया है, तो डीएफओ साहब एक बार भी इस फतेहपुर वन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष को देखने नहीं आए, रेंज में आए। तो हम डीएफओ साहब का इंतजार कर रहे हैं। डीएफओ साहब आएंगे और हम आश्वस्त यदि हमें करेंगे और हम आश्वस्त हो पाएंगे तभी हम धरना प्रदर्शन को स्थगित करेंगे, अन्यथा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। पहला मामला है, इससे पहले भी बाघ ने बोल दिया 6 लोग को पहले अटैक कर चुके हैं और 2 लोगों पर कल अटैक किया है। बार आपने अवगत करा दिया? हमने 6 बार ज्ञापन दिया है और 6 के 6 बार ज्ञापन देने के बाद भी डीएफओ साहब के कान में जू नहीं रहेंगी है। ये बहुत चिंतनीय विषय है। मैं लगातार मुझे जैसे ही सूचना मिलती है, हमारे मनोज जी मुझे अक्सर सूचना देते हैं और आप लोगों के माध्यम से मिलती है। क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जैसे सूचित करता है, मैं तत्काल प्रभाव से उच्चाधिकारियों से संपर्क करके उसका निराकरण करवाता हूँ। हमारे यहाँ पर हाथियों ने करीब 3 बहनों को, लगभग 3 बहनें हमारी यहाँ पर मारी गई हाथी द्वारा, तो उनका 3-3 लाख रुपए का जो देय अनुमन्य राशि है वो दिलाने में मदद करी और उनको
हॉस्पिटल में जाना, वन विभाग के अधिकारियों को सक्रिय करना। अब जैसे बाघ ने एक बच्ची को घायल किया और एक बच्ची को माँ के गोद से छीनने लगा करके, हालांकि वो बच गई है। हमने आज ही जो जयराज जी हैं उनके PCCF उच्चाधिकारी, उनसे कहा भाई ये अति हो रही है, ये बाघ ने पहले भी हमला किया है, ये मारा नहीं गया है, पिंजड़े में आपका बंद नहीं हुआ है, बंद करो या फिर इसको देखते ही मारने के आदेश दो। तो उन्होंने आज बोल दिया है कि साहब मैं इसको मारने के आदेश दे रहा हूँ। मैंने कहा जब आदमियों को 2-4 को खा जाएगा तब देंगे आप, अभी तो वो उठा के ले जा रहा, लोग बचा ले रहे हैं, हिम्मत से छीन ला रहे हैं, उसके मुख से घायल हो रहे हैं लोग। इस तरह से लगातार जैसे जैसे मुझको सूचना मिलती है तत्काल प्रभाव से हम कार्रवाई करते हैं। और रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल अब अलर्ट हैं काफी, जिसको लेकर किसी ना किसी दिन हर जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं आज मंगलोर के IFC के गोदाम पर भी उन्होंने अचानक पहुंचकर सभी रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। पिछले कई दिनों से नमामि बंसल गुड़ मंडी तो कभी नवीन मंडी पर छापेमारी कर रही हैं और इस दौरान भारी कमियां भी सामने आ रही हैं। की गई, देखा गया कि सारी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है कि नहीं, जो संबंधित गोदामों में कट्टे पाए गए हैं उनके ऊपर किस प्रकार की फाइनेंशियल ईयर की क्या अंकित किया गया है, उसमें कितना उसका वेट है, मानकों के अनुसार वो है या नहीं। तो इस सभी को लेकर के आज इंस्पेक्शन किया गया और उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं उनकी आंखें प्रेषित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में क्या पाएगा? स्टॉक रजिस्टर की जो विभिन्न खाद्यान्नों की एंट्रीज थी उसके अनुसार फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई किया गया है, उसमें जो अंतर पाया गया है उसको आंखें में उल्लेखित करके प्रेषित किया जाएगा। तो उत्तराखंड में भले ही अब तक कोविड के मामले 51,000 के पार हो गए हों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में काफी कमी आई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के मामले भी कम हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इसको रोका जाए, कम किया जाए। तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि इन दिनों मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन जांच का दायरा बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। हमारे लिए जो अभी आप देखेंगे डेथ्स हमारे लिए हुई हैं, ये कहीं ना कहीं एक कॉज ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है और इसके लिए कई सारे स्टेप्स स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनकी अध्यक्षता में। उस हाई पावर्ड कमेटी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, ये सभी लोग मेंबर्स हैं। और ये हाई पावर्ड कमेटी हमारा जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, यानी कि इंडिया में जो बेस्ट प्रोटोकॉल है, उन सभी एक्सपर्ट से बात करके उस प्रोटोकॉल को भी हम लोग यहाँ पर लागू करते हैं। उसके बाद ये हाई पावर्ड कमेटी हमारे जितने भी CCC सेंटर्स हैं या हमारे DCSC है या DCH है, उनमें जितने भी डॉक्टर्स या इनफैक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके जितने भी डॉक्टर्स हमारे लोगों के इलाज में लगे हैं, ये लगातार ये हमारी हाई पावर्ड कमेटी उन सभी के साथ वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करती है डिफरेंट इश्यूज़ पे, जैसे ऑक्सीजन को कैसे आपको देना है, कोविड मैनेजमेंट कैसे करना है, डायबिटिक पेशेंट हो तो उसका कोविड मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए और किस प्रकार की मेडिसिन देनी है, उसके प्रोटोकॉल को उन्होंने काफ़ी तक स्टैंडर्ड कर दिया है। तो इससे हमारा प्रयास है कि काफ़ी हद तक हम लोगों को मतलब जो जिनको कोविड हो गया है उनको हम लोग आगे बचा पाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि कई सारे लोगों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्लस हमने भी अपील करी है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि अननेसेसरली अगर आपका कार्य ना हो तो घर से बाहर ना निकले। खासतौर पर कोमॉर्बिड लोगों के लिए काफ़ी एप्लीकेबल है, बिकॉज यदि आपने अपने आप को इन्फेक्शन से बचा लिया तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेथ है वो कहीं काफ़ी हद तक जो हमारा डेथ रेट है कम हो जाएगा। इसके साथ ही हम ये भी कर रहे हैं कि प्रोएक्टिवली हम लोगों ने आयुष्मान भारत के माध्यम से हम लोग वहाँ पर एक कॉल सेंटर शीघ्र इस्टेब्लिश करने वाले हैं, जिसमें जितने भी कोमॉर्बिड लोग हैं या जिन लोगों ने वहाँ पर इलाज कराया है उसको कॉल सेंटर के माध्यम से हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे जो हम उनसे पूछेंगे कि यदि उनको किसी प्रकार के कोविड सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, ताकि शुरू में ही हम लोग डायग्नोज कर लें और उसको प्रिवेंशन करके उनकी डेथ को हम लोग बचा सकें। आपने देखा होगा ज़्यादातर डेथ हमारी कोमॉर्बिड की वजह से ही हो रही है, तो हमारा सरकार का स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का प्रयास ये रहेगा कि इनको हम प्रिवेंशन करके पहले ही प्रोएक्टिवली इनको आइडेंटिफाई कर लें ताकि इनको कोविड कैच ना करें, और यदि कोविड कैच हो भी जा रहा है तो उनको जल्दी से हमारी हॉस्पिटल चेन में लेके आ जाए। गवर्नमेंट का इसमें ये भी प्रयास है कि हमारे लिए जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए सभी चीज़ों का एक्सेस को ईजी कर दें। अगर आपको टेस्टिंग कराना है तो उसको बड़ा ईजी हम लोग रखें ताकि किसी प्रकार का आपके लेवल पे कोई हिचक ना हो आपको टेस्टिंग कराने में। साथ ही साथ यदि आपको हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए तो वो भी पूरा प्रोसेस ईजी होना चाहिए।
तो हम लोग इसी आई वुड से फिलॉसफी में काम कर रहे हैं कि लोगों के लिए सारी चीज़ें ईजी रखें। लोगों से हमारी अपील केवल इतनी रहेगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अपनी अपील में कहा गया कि आपको जैसी किसी प्रकार का भी आपको लगता है सिम्टम्स हैं तो आप इमीडिएटली टेस्ट कराएं और मेडिकल अटेंशन सीख करें। ज़्यादातर डेथ जो हो रही है उसका मुख्य कारण एक ही है कि लोग काफ़ी लेट आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, और हमारा फिर सभी से अनुरोध है कि इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के चलते पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया और सरकड़ा चौकी पुलिस ने तलाशी के दौरान 10 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को पकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ वांछित चल रहे आरोपी आरिफ कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। तो नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और तस्करों को पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ जारी है। ये रैंडम चेकिंग में सरकार बाजार के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तो ये बघोरी का नगटपुरा का रहने वाला है नदी। रैंडम चेकिंग में माई बाइक के 10 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अगर पहला मुकदमा का इतिहास खंगाला जाएगा। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। प्रकृति की हूँ संपदा, अमित अमेय निर्द्वंद हूँ, विशाल विविध विराट हूँ, भारत का जूं त्रिपुंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। योग की है थाती यहीं, आयुष का परिवेश हूँ, वीरों की जन्मभूमि हूँ, श्रद्धा का सबकी केंद्र हूँ, मान देते हैं सभी, मैं उत्तराखंड हूँ। टूटी हजारों आफतें, दैवीय हो या तामसी, भूस्खलन हो या बारिशें, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं। लड़ रहा कोरोना से, हौसला नहीं खोना है, सजग हूं सशक्त हूं, मैं तैयार हूं सतर्क हूं, मैं उत्तराखंड हूं। कोरोना को हराना है, अपना कर्तव्य निभाना है, रखनी है 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा लगाना है, अभी रहना है होशियार, अभी खतरा है बरकरार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। उत्तराखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस दोनों दल एक दूसरे की खामियां गिनाने में लगे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पे आरोपों की झड़ी भी लगा रहे हैं। ताजा मामला बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय का है। दरअसल बीजेपी देहरादून में अपना एक हाईटेक प्रदेश कार्यालय बनाने जा रही है, जिसमें आधुनिक संपूर्ण संसाधन होंगे। कांग्रेस को भी बीजेपी के इस निर्णय ने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शहर में 2-2 कार्यालय पहले ही स्थापित है, तीसरे की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन नोटबंदी के समय जमा किए गए काले धन को श्वेत करने के लिए बीजेपी करोड़ों की लागत से नया कार्यालय स्थापित कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक जितने भी कार्यालय स्थापित किए वो सब सरकारी जमीन और भवनों पर कब्जे करके बनाए गए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे लिए हमारा कार्यालय हमारा मंदिर है। आप हमारे कार्यालयों की व्यवस्थाएं देखें और कांग्रेस के कार्यालयों की व्यवस्थाएं देखें, किसी के कहे में ना आए और उसकी तुलना करें तो आपको अंतर पता लगेगा कि हम अपने कार्यालयों को किस तरह से रखते हैं और कांग्रेस अपने कार्यालयों को किस तरह से रखती है। दूसरी बात, हम सरकारी संपत्तियों पर नजरें नहीं गड़ाते। कांग्रेस के अगर कोई कार्यालय हैं भी तो वो आपको ऐसे मिलेंगे जो सरकारी संपत्तियों को लेकर उन्होंने बना के रखे होंगे। हमने अपने कार्यालय जो हमारे अब बन रहे हैं, सभी कार्यालयों को बाकायदा जमीन की रजिस्ट्री कराकर और बाकायदा नियम कायदे कानूनों का पालन करके उन कार्यालयों को हम बना रहे हैं। और चूंकि हम
ये जानते हैं कि अब आगे आने वाला समय उच्च तकनीक का समय है। तो अगर हमें समय के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो वैसी तकनीकों से युक्त कार्यालय हमारा होना चाहिए। तो अगर हम उनकी तैयारी कर रहे हैं तो कांग्रेस को इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उन्हें भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। पैसे के लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि इतना करोड़ों रुपया कहाँ से बीजेपी के पास आ रहा है। देखिए, हम एक छोटा सा अंतर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उस समय महानगर का अध्यक्ष था। भारतीय जनता पार्टी ने आजीवन सहयोग निधि के नाम पर हमने एक एक कार्यकर्ता से, अपने शुभचिंतकों से चेक के द्वारा, बिना एक भी नया पैसा कैश लिए, चेक के द्वारा हमने आजीवन सहयोग निधि इकट्ठा की और हमने जो हमारा लक्ष्य था उससे भी हम आगे गए। देहरादून महानगर से ही केवल हमने 5 करोड़ रुपया से अधिक पैसा इकट्ठा किया। यही काम कांग्रेस ने भी नकल करके करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस में आज कोई बताने वाला नहीं है कि उनके किसी विधायक ने कुछ पैसा दिया कि नहीं दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने क्या दिया। 20-20 रुपए की पर्चियां उन्होंने कही थी, उनका भी कोई हिसाब किताब अता पता नहीं है कि कहाँ है पैसा। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज ऑडिट होती है, एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है और हम अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के सहयोग से और शुभ चिंतकों के सहयोग से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ के लिए राज्य सरकार नवंबर तक सभी काम पूरे करने के दावे कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने कुंभ के लिए कोई तैयारी नहीं की, सभी निर्माण कार्य अधूरे हैं और तैयारियों के लिए अब समय भी नहीं बचा। ऐसे में सरकार के दावे झूठे हैं। बता दें कि कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें कुंभ को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि नवंबर तक कुंभ के सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा। तैयारी करेंगे, ये ट्रांसपोर्टर खत्म है, व्यापारी खत्म है, अब कुंभ की क्या तैयारी करोगे। अब ये अक्टूबर निकल रहा है, स्नान जो है 2021 में शुरू हो जाएगा शुरू में, तो कहाँ कुंभ की तैयारी है इनकी। अब जनता ने कितने आना है वो तो अलग बात है। अब तो कुंभ की तैयारी के लिए अपना भोंपू इसलिए बजा रहे हैं, उनको मालूम है कोरोना काल है, सीमित लोगों ने आना है। अब 2010 की तरह कुंभ होता है, उसके बाद 2016 की तरह कुंभ होता था, कहते कि हमने तैयारी करी है। क्या तैयारी करी है? खाक तैयारी करी है। देहरादून से लेकर के हरिद्वार तक का भी राष्ट्रीय राजमार्ग तो अभी तैयार हुआ नहीं है, क्या तैयारी करी है? हरिद्वार के कई इलाकों में आज पेयजल का संकट गहरा गया। मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत के चलते सप्लाई को बंद कर दिया गया, जिस वजह से पानी की सप्लाई देर रात तक बंद रहेगी। पानी लाइन की मरम्मत से जो इलाके प्रभावित होंगे उसमें श्रवणनाथ नगर, रेलवे रोड और कई दूसरे इलाके शामिल हैं। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कृषि बिल को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा, कृषि कानून के जरिए केंद्र सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। इस बिल से उद्योगपतियों का ही फायदा है और किसानों की बर्बादी होगी। कृषि बिल के सहारे अगर आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बिल का उल्लेख था और जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू कर दिया, उसी बिल पर लोगों को भ्रमित कर रही है, बरगला रही है, क्योंकि आज किसान को उसके फसल की, उसकी उपज की सही कीमत नहीं मिलती थी। दलालों के माध्यम से उसकी उपज जाती थी, लेकिन आज किसान की अपनी मर्जी है। देहरादून में बेचना चाहे तो देहरादून में बेच सकता है, मेरठ में बेचना चाहे मेरठ में बेच सकता है। मोदी सरकार जिस गैर जिम्मेदारी के साथ किसान विरोधी बिल को उन्होंने संसद में पास कराया, उस पर कांग्रेस पार्टी किसान के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, पूरे देश में आंदोलन चलाने का काम कर रही है। ये देश के अन्नदाता के पेट पर लात मारने का काम जैसा है। अन्नदाता को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के
माध्यम से पूंजीपतियों को का गुलाम बनाने का काम किसान को कर रही है। मोदी सरकार किसान को उसके खेत में मजदूर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उनको जो एमएसपी जो है अगर वो नहीं मिलेगा तो किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज पूरे देश में 62 करोड़ किसान, उनके 250 से ज़्यादा संगठन देश में सड़कों पर उतर करके त्राहिमाम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी देश के अन्नदाता की इस आवाज़ को ताकत देने का काम कर रही है। सोनिया गांधी जी के निर्देश पर पूरे अक्टूबर के महीने गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से शुरू करके हम लोग देश में और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में जा करके उन गांवों में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। पौड़ी के कोटद्वार बार के एक अधिवक्ता ने दारोगा पर यौन शोषण और पैसों की ठगी का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि दारोगा ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसका यौन शोषण किया। वहीं अधिवक्ता ने पुलिस पर जांच के नाम पर दारोगा का पक्ष लेने का आरोप लगाया। डोईवाला में कोरोना को लेकर जहां प्रशासन सख्त है, वहीं दुकानदार भी कोरोना को लेकर अलर्ट है। इसी कड़ी में डोईवाला बाजार में अब बिना मास्क आने वाले लोगों को जहां दुकानदार सामान नहीं देंगे, तो वहीं बिना मास्क वालों के साथ सरकारी कर्मचारी भी सख्ती से पेश आने वाले हैं। की बैठक मेनली इसलिए थी हमारी कि आप जैसे जानते हैं कि हमारी सभी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं और जो आम पब्लिक है ये थोड़ा कोविड को हल्के में लेने लग गया है। तो इसी सतर्कता को पुनः उत्पन्न करने के लिए या पुनः सभी लोग जागरूक बने, उसके संबंध में बैठक आज आयोजित की गई थी और व्यापार मंडल को उनसे ये अपील की गई थी कि सभी व्यापारी भाई अपनी दुकान के बाहर मास्क नहीं तो सामान नहीं या सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के संबंध में जो हमारी कंप्लेंट जो छपाई गई है ये प्रत्येक अपनी प्रतिष्ठान के बाहर लगाएं और लोगों से अपील करें कि मास्क जरूर पहने। और इसके अलावा जो हमारी निःशुल्क हमारा जो कोविड टेस्ट कराया जा रहा है CSC डोईवाला में, उसके संबंध में भी लोगों में जागरूकता फैलाएं। डोईवाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में जगह मिलने पर आज सम्मानित किया गया। डोईवाला ब्लॉक सभागार में कार्यकर्ताओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किच्छा में टूटी सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और व्यापारियों ने धरना भी दिया। 2 साल से ये सड़क टूटी हुई है। इस सड़क की हालत बहुत खस्ता है। इस पर आए दिन बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये यहाँ की किच्छा की मुख्य सड़क है। इस सड़क को लेकर 2 साल से जनता परेशान है। आज यहाँ के व्यापारियों ने मुझे यहाँ बुलाकर ये कहा कि इस सड़क के लिए आप संघर्ष करिए। हमने पिछले 2 साल से स्थानीय लोक निर्माण विभाग NHI, पहले NHI से PWD को, आज हमने इस धरने के माध्यम से, हमारे व्यापारी भाइयों के माध्यम से हमने संकल्प लिया है कि 15 दिन में सड़क का निर्माण अगर यहाँ शुरू नहीं होता है का जाम लगाया जाएगा। पिछले 2 सालों से ये टूटी सड़क में आए दिन अनेकों घटनाएं हो रही हैं और कई गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होकर चैम्बर तक टूट चुके हैं। और कई बार हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही हम इसका निर्माण करेंगे और इसकी मरम्मत करेंगे। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज ये भाजपा सरकार और उसके विभाग PWD विभाग सोया हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।